हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन किया था। इनवॉइस, रिमूवल, कंटिन्यूस सप्लाई, उसके बाद अप्रूवल बेसिस, इतने टाइप के सम्स हमने कर लिए थे। जहां तक मुझे ध्यान में ये पिछले लेक्चर में हुआ है, ये भी सम हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट शायद यही सम था जो आपने नहीं, ये नहीं था, इसके बाद और एक यही था क्या लास्ट? हाँ यस, ये वाला ही सम था 22 सितंबर वाला, बराबर। चलिए पेज नंबर 87, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब नो मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, वो अपने को समझना है। इसके पहले जितने भी गुड्स है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला सम आया था, या कंटिन्यूस सप्लाई आया था, या अप्रूवल वाला आया था। अभी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, और इसमें डेट्स क्या क्या दिया है एक बार चेक करते। डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, ये जब भी आया तभी समझ जाने का मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स is the earliest of the following dates। कौन से डेट? टाइम ऑफ रिमूवल और when goods are made available to the recipient, ये में कोई भी अर्लियर। अगर आपको टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दिया है या गुड्स मेड अवेलेबल दिया है, तो ये दो डेट अगर सेम क्वेश्चन में है तो विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर। फिर एक डेट मिलेगा ए, बी डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस मस्ट हैव बीन इशूड। मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस अगर वो 30 दिन में या 6 महीने वाला जो कंसेप्ट बताया था, अगर उसमें वो बन जाता है तो उसमें जो विच एवर इज अर्लियर वो डेट लेना है, और उसको किसके साथ कंपेयर करना, इन दोनों के साथ कंपेयर करके क्या लेना है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ए और बी में जो सबसे अर्ली रहेगा वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। क्या इधर रिमूवल ऑफ गुड्स दिया है क्या? नहीं दिया, बट गुड्स मेड अवेलेबल तो दिया है, तो ये डेट तो कंसीडर होगा। फिर इनवॉइस दिया हुआ है एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनवॉइस, इन शॉर्ट हम इन दोनों डेट्स को ही देखने वाले, और किसी को देखेंगे क्या? नहीं। डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल ए, इनवॉइस बी और सी। अपने को क्या लेना है? ए और बी में विच एवर इज अर्ली, बी यही बताया ना। तो 7 दिसंबर, 30 दिसंबर, समझ में आ गया। 5 दिसंबर, 24 फरवरी, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, समझ में आ गया। अगर ये 23 है और ये भी 23 है तो अर्लियर ये है, ये 23 और ये 24 है तो ये अर्लियर है। समझ में आया क्या? अब यहां पे 23 है तो 23 के बेसिस पे 23 वाला अर्लियर है। समझाइए, पॉइंट क्लियर है? करेक्शन है उसके अंदर, बट एस विदाउट करेक्शन अगर अपने को ऐसा ही सम आया तो ये मेरे लिए अर्ली में ये अर्ली है, इसलिए वो लिख दिया। नवंबर 16 और 26, ईयर भी सेम है। 28 फेब, 22 फेब, 25 जैन, 26 जैन, 24। समझ में आया? 7 मार्च, 23 फेब, 23। समझ में आ गया? याद रहेगा पक्का? ये मनन प्रकाशन के सम्स है, सेठ पब्लिकेशन का रहेगा तो सेठ पब्लिकेशन का हेडिंग दे दूंगा मैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग पेमेंट मेड टू द सप्लायर। टाइम ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग पेमेंट मेड टू द सप्लायर। अब पेमेंट मेड टू द सप्लायर के केस में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई वो सीखेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस दिया गया है। डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डे ऑफ इनवॉइस दिया है। पेमेंट टू द सप्लायर बुक एंड अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ है वो डेट दिया है। अपने को क्या लेने का? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स इज द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। टाइम ऑफ रिमूवल व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में रिमूवल और अवेलेबल तो डेट दिया नहीं है, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पहले तो वो लूंगा मैं। डेट ऑफ इनवॉइस मेरे पास है, लास्ट डेट क्या है? 12/5/2023। डेट कभी बना है? 11/5/2023। लास्ट डेट इसका क्या आने वाला है वो देखते हैं।
लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अपने को दिया था 12/5, पेमेंट कभी हुआ है 16 तारीख अप्रैल को, ये मई है और ये अप्रैल, पेमेंट पहले मिला है, बैंक में भी पहले ही क्रेडिट हो गया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ ए और बी। व्हाट इज ए और बी? ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि अभी मैंने यही बताया ना, इनवॉइस और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि रिमूवल तो दिया नहीं है, तो इन दोनों डेट में जो अर्लियर रहेगा वही मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आया क्या? अरे हाँ, चलिए नेक्स्ट। 20 जुलाई, 20 जुलाई, 15 जुलाई, समझ में आ गया? 26 अगस्त, 28 अगस्त, समझा? पेमेंट के ऊपर अपन ने फोकस भी किया गया। फिर क्या है, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर, क्या आ जाएगा, समझाइए? फिर 28 अगस्त, 24 अगस्त, 20 जून, हाँ अक्टूबर, सॉरी, हाँ 20 जून, 22 जून, 16 जून, 17 जून। क्लियर? नोट डाउन करने वाली बात क्या थी? नोट डाउन करने वाली बात थी कि आपको क्या डेट दिया है, अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा। अगर एक क्वेश्चन में ये डेट भी दिया है, ये डेट भी दिया है, ये डेट भी दिया है, और एक डेट दे दिया है रिमूवल वाला भी, चारों डेट्स आ गए एक ही क्वेश्चन में, तो कंपेयर कैसे करने का? रिमूवल और गुड्स मेड अवेलेबल दोनों में अर्लियर लेना है, इनवॉइस और लास्ट डेट में अर्लियर लेना है, और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर लेना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल भाषा में जो अर्लियर डेट है वो कंसीडर किया जाएगा। समझा या बाउंसर गया? पक्का? सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ब्रांच ट्रांसफर एंड एडवांस पेमेंट। मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ब्रांच ट्रांसफर भी करने वाले, एडवांस पेमेंट भी है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई हमको सीखना है। 1 2 3 4 5 कंडीशन है। डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दिया है, डिलीवरी फॉर द गुड्स दिया है, पेमेंट फॉर द गुड्स दिया है, और अदर इंफॉर्मेशन में ये क्या है उसके बारे में बोला है। ठीक है, सबसे पहला डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ रिमूवल दिया है, डेट ऑफ डिलीवरी दिया है, डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ सप्लाई। अब डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी फॉर गुड्स क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है, इनवॉइस ऑफ गुड्स क्या है। अभी जरा ध्यान देना पिछले इसमें कि मैंने आपको बताया जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जब बिल बन जाता है वो लिया जाएगा, या जब गुड्स रिमूव हो जाएगा वो लिया जाएगा। उन दोनों में क्या कंसीडर करना पड़ेगा? विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, रिमूवल क्या है, ऐसे सिचुएशन में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाता है? एज डेट ऑफ रिमूवल इज द अर्लीस्ट डेट। समझाइए? पॉइंट क्लियर हुआ? मोमेंट ऑफ गुड्स है ये। सेकेंड सिचुएशन में 16 मार्च, 14 मार्च, 18 मार्च नो पेमेंट, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्रांच ट्रांसफर। ऊपर भी ब्रांच ट्रांसफर था, 16, 14, 18 और कुछ भी नहीं है। बोलो क्या आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई? पक्का? 100%? चलिए 14 मार्च 2024 एज द डेट ऑफ रिमूवल इज द अर्लीस्ट डेट। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट थर्ड पे जाते हैं। 6 फेब, 10 फेब, 18 फेब, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाज 12,50,000। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दिया है, लेकिन यहाँ पे 6 तारीख को हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, बिल बनाया था 6 तारीख को, हमारा सर्विस कंप्लीट हुआ है 10 तारीख को, और पेमेंट यानी गुड्स डिलीवर कर दिया हमने उसको 18 फेब को। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? पक्का? 100%? वेरी गुड। 6 फेब 2024 एज द डेट ऑफ इनवॉइस बीइंग द अर्लीस्ट। समझ में आ रहा है अभी? चलिए नेक्स्ट 4 तारीख, 25 मई को आपने इनवॉइस बनाया, 23 मई को गुड्स निकल चुका था, डिलीवरी 24 तारीख को हो गया था, पेमेंट जो है एक 4 तारीख को मिला और एक 25 तारीख को मिला। 4 तारीख को अपने को एडवांस रिसीव हो गया था 5 लाख का, और रेस्ट अपने को मिला था 25 जून को। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? बोल दो।
समझ में आया? हाँ या नहीं? चलिए, दूसरा पेमेंट 25 जून को है। इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई भी सेम ही रहेगा। पेमेंट से कोई लेन देन हुआ क्या? फर्क समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट 5वें पे जाते। 16 अगस्त, 19 अगस्त, 19 अगस्त, 9 अगस्त, एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड एज एन एडवांस में ही अपने को मिल चुका था। बताओ 9 अगस्त क्यों? बोल क्यों बोला ऐसा? कुछ तो मन में आया रहेगा ना तेरे। 9 अगस्त क्यों आया? तूने ऐसा क्यों बोल दी? सबसे अर्ली है सर। एनीवन? क्या 16 तारीख? 16 अगस्त 2023। क्या क्यों? बिल किस दिन बनाया? जब बिल बन रहा है, मेरे को सामने वाले ने करंट एडवांस दिया, मैं हाँ तेरा बिल बनाता हूं, बिल ही नहीं बनाया तो सप्लाई कहां हुआ यहां तक? क्या बात है? समझ में आ रहा है? तो जरा ये ध्यान रखना, टाइम ऑफ सप्लाई में जो रूल्स है ये समझ गए तो टॉपिक समझ जाएगा। एंड बोनस रहता है ये, बोनस क्योंकि ये आता ही है, और 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का ऐसा सम्स आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना, ऑप्शन में रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सम्स है, छोटे छोटे सम्स है, फटाफट करवाऊंगा, ट्राई करूंगा आज और कल 2 लेक्चर के अंदर, और एक लेक्चर लूंगा ऐसे ही सम्स और वाइंड अप कर डालूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई 2 टॉपिक रह जाएगा, और आईटीसी 3 टॉपिक खत्म होएगा सम। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई फॉर द गुड्स, पिछले क्लास में किया था कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई पढ़ाया है। चलिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई फॉर गुड्स the time of supply will be the earliest of the following: date of invoice, statement of account and date of payment। इन तीनों में जो earlier रहेगा वो, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई में पेमेंट को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो इनवॉइस कब बना है, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, मतलब अपने अकाउंट के स्टेटमेंट में कब आया है, और उसने पेमेंट कब किया, इन तीनों में जो सबसे अर्लियर रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया क्या? अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दिया है तो इनवॉइस और पेमेंट में व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस नहीं दिया और ये दोनों दिया है तो व्हिचएवर इज अर्लियर। जोड़ी कैसे भी बन के आ सकता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला डेट ऑफ इनवॉइस दिया है 15 नवंबर, स्टेटमेंट में है 6 नवंबर, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट था 10 नवंबर। पक्का? चलिए 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 28 दिसंबर, 26 अक्टूबर, 25 जनवरी एंड 25 जनवरी। बोलो जल्दी। 15 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 जनवरी। समझा? 22 अक्टूबर, 15 नवंबर, 12 नवंबर। अक्टूबर पहले आता है ना, बाद में नवंबर आता है। सोलह दिसंबर, 6 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 नवंबर। करेक्शन है उधर, इधर 10 आएगा 7वें नंबर पे, ठीक है? वो करेक्शन करने का। डन है सम? पक्का? चलिए खेलते हैं। अप्रूवल बेसिस, हाँ खेल ही रहे अपन, कौन सा सम कर रहे हैं? थोड़ा फ्लिकर हो रहा है बेटा। इन केस ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल वाला याद आएगा, इनवॉइस इशू, रिसिप्ट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, अप्रूवल बेसिस पे कितना मंथ्स? इफ नो इनवॉइस इज इशू व्हिचएवर इज, 6 महीने के अंदर बिल बन जाना चाहिए अप्रूवल के लिए, मालूम है ना? पिछले क्लास में पढ़ाया था, उसमें एक डेट में करेक्शन भी आया था, सितंबर वाला। चलिए सबसे पहला डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ है, फिर डेट ऑफ इनवॉइस दिया है क्या? नहीं दिया है। एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट दिया है।
ठीक है, अब हमको देखना है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल क्या आता है। 12 दिसंबर है, तो 6 महीना अगर मैं बात करूंगा तो ये 13 जून हो जाएगा, बराबर है। एक दिन ऐड कर दिया और कुछ नहीं, किसी में एक दिन कम करते, किसी में एक दिन ऐड करते, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने कर दिया है 13 जून। तो क्या 13 जून और इनवॉइस 6 महीने के अंदर हुआ है क्या? इनवॉइस कभी बना है? जुलाई में। कब तक बन जाना चाहिए था? फर्क समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? इधर वेरी क्लियर है, इश्यू ऑफ इनवॉइस, रिसीप ऑफ पेमेंट, अगर ये दोनों है तो विच इज अर्लियर, लेकिन आपका जो बिल होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर रिमूवल में हो जाना चाहिए। 12 दिसंबर से 13 जून तक का मेरे पास टाइम था, लेकिन जो मेरा बिल बनाया गया था वो 16 जुलाई को बनाया गया था। एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट कब था? 30 में। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या था मेरा? उसने क्लियरली बोला है अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई विल अर्लियर ऑफ बी, सी और ई, और ई, बी, सी और बी, सी। यहां पे जो है बहुत बेकार लोग यार तुम लोग। इसमें ये अर्लियर है, पेमेंट कभी हुआ है, कौन सा कंसीडर होगा? क्योंकि आपका बिल विद इन 6 मंथ्स नहीं बना है, तो ये डेट इनवॉइस इसके बाद ही हुआ है, तो ये डेट और ये डेट विचएवर इज अर्लियर। बी और सी को कंपेयर करेंगे अर्लियर लेने के लिए, और उसको ई के साथ कंपेयर करके क्या लेंगे? अर्लियर वैल्यू लेंगे। समझा क्या? चलिए सेकेंड डेट पे जाते हैं। 15 दिसंबर, 13 मार्च, 15 दिसंबर मतलब 16 जून हो सकता है, जून है बट ये मार्च में हो गया, मतलब पेमेंट इनवॉइस पहले ही बन गया है। 26 फेब को पेमेंट आ गया था, एक्सेप्टेड हो गया था, और पेमेंट 22 फेब को ही आ गया था। तो अब हमको इन दोनों में अर्लियर तो ये है, 13 मार्च को कंपेयर किसके साथ करूंगा मैं? पेमेंट के साथ। 22 फेब, अरे समझा भी? क्लियर हुआ? चलिए 16 दिसंबर एक्सेप्ट हुआ है 19 जून को, 16 का 17 जून हो जाएगा। एक्सेप्ट 19 को हुआ है मतलब बाद में हुआ है, मतलब ये वाला डेट लेना पड़ेगा। इस डेट को किसके साथ कंपेयर करना है? पेमेंट, 17 या 20? अभी समझा क्या? इस जो पॉइंट्स बोल रहा हूं इसका कलेक्शन रखो, क्योंकि जब आप सम सॉल्व करोगे ना तब कंफ्यूजन होगा। अभी तो चलो हाँ हो रहा है, सब लोग क्राउड में बैठे एक साथ हाँ हूं कर रहे तो समझ रहा है, बट ये पॉइंट्स का नोट डाउन करके रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये शायद सेठ पब्लिकेशन के ही सम्स मेरे को लग रहे हैं, सेठ के है ना? हाँ, क्योंकि आईनापुरे में इतने सम्स नहीं है। मनन प्रकाशन 20 दिसंबर, 13 मार्च, रिसिप्ट हुआ है 20। अब 20 दिसंबर मतलब 21 आ जाएगा, 21 जून, ये मार्च मतलब पहले आ गया, तो ये वाला डेट लूंगा मैं। एक्सेप्टेड नहीं आने वाला है। 20 फेब, 13 मार्च विच एवर इज अर्लियर, 20 तारीख। समझाइए। नेक्स्ट 21 दिसंबर, 21 दिसंबर है, इनवॉइस बनाया 25 जून को, 21 का 22 हो जाएगा। 22 समझ में आया ना? 22 जून तक का टाइम था, 25 मतलब 22 जून को कंसीडर लेना पड़ेगा। पेमेंट हुआ है 20 जून को, 22 और 20 में 20 आ जाएगा। समझाइए। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, 25 दिसंबर है, 11 मार्च है, 25 से आ जाएंगे तो 26 जून तक, ये मार्च मतलब ये पहले आ गया, इधर ने इधर आ जाएंगे 21 या 11, तो 11, तो यहाँ पे 11 तारीख। सम आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर है आप लोग, पक्का? सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम ये नया है, कल तक हमने इतना ही सम किया था। आरसीएम स्टैंड फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहां पे दिया है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अप्रूवल बेसिस पे कितने मंथ्स है? अब रिवर्स चार्ज के ऊपर क्या है और कैसा है जरा ध्यान देना। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स
और date of payment as entered in books of account of the recipient or the date on which payment is debited in the bank account. मतलब इन दोनों डेट्स में whichever is earlier लेना है, तो एक डेट मिलेगा, बी डेट मिलेगा. क्या? पेमेंट एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट या डेबिटेड इन बैंक अकाउंट. इन दोनों में से whichever is earlier. पहला पॉइंट क्लियर. रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, डेबिटेड इन बैंक, whichever is earlier. एक और दो डेट हो गए. तीसरा, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट. मतलब जैसे यहां पे 6 months का अपन क्राइटेरिया देख रहे थे, बट आरसीएम में कितने डेज के लिए उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया. फॉर आरसीएम में रिवर्स चार्ज के अंदर 30 days. समझ में आया क्या? तो जब इनवॉइस है उसके 30 दिन के अंदर ही आपका वैल्यू होना चाहिए. गुड्स चला गया तो 30 दिन के अंदर बिल बना दो. अगर 30 दिन में बिल बना नहीं है, अगर 30 दिन में बिल बना नहीं है, जैसे यहाँ पे, तो हमने क्या लिया था, जो 30 दिन का जो लास्ट डेट आता है उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज डेट इमीडिएटली फॉर 30 days. फिर इन तीनों में जो सबसे अर्लियर रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. डेट ऑफ रिमूवल दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया है डेट ऑफ रिमूवल आपको, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ, क्या है ये, इधर इनवॉइस कर दो बस, खुश. डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 20. अब इसके 30 days के अंदर बिल बन जाना चाहिए था. रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया यहां पे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ गुड्स, या तो इसे रिमूवल भी कह सकते हो आप. ये डेट ऑफ रिमूवल है, डेट ऑफ इनवॉइस है. डेट ऑफ रिमूवल क्या दिया है, 16 तारीख. इनवॉइस का कितने दिन में बन जाना चाहिए, 30 दिन. बनाया क्या, हाँ यहाँ पे कॉलम बनाया 30 days वाला. और पेमेंट का डेट दिया था 29. 30 दिन का पेमेंट का देख लो कितना आ रहा है, 20 दिसंबर है. इधर एक दिन कम किया है, एक दिन कम किया है, आप एक दिन बढ़ा दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. जैसे इस केस में एक दिन बढ़ा दिया है, 20, इधर 12 था तो इतना क्या लिया था, 13 लिया था. एक दिन बढ़ाया था, एक दिन कम किया, 30 days ऊपर लिया ना, दिसंबर से 30 days गए तो एक दिन कम होएगा ना, यहाँ पे 19 हो जाएगा ना. अरे हाँ, समझा. तो जो बिल है उसका लास्ट डेट क्या है, 19 जैन. अरे हाँ ना बाबा. टाइम ऑफ सप्लाई विल बी बी, सी और डी. रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट एंटर्ड एंड 30 days. इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड 30 days. इन तीनों में सबसे अर्ली कौन सा है, 16 नवंबर, 29 नवंबर या 19 जैन. 16. तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम विल बी 16 नवंबर. समझाइए. चलिए, 14 फेब, 15 फेब, 14 फेब. 14 फेब से आगे जाना है कितने डेज, 30 days. 16, क्योंकि फेब में 28 दिन, 2024 ही ना, तो 28 ही रहेगा. 29 days आएगा, 2024 से तो 29 days आ जाएगा. उस हिसाब से 16 तारीख यहाँ पे लिया, 30 दिन का, बराबर. अब 15 फेब, 14 फेब, 16 मार्च, 14 फेब, बराबर, हाँ या नहीं. नेक्स्ट 24 अगस्त, 30 अगस्त, 15 फेब. 24 अगस्त है तो 31 days होता है अगस्त के अंदर, तो एक कम हो जाएगा, 23 हो जाएगा. अरे बराबर ना. अब अगस्त, फेब, मार्च, यही ना तुम्हारा, अगस्त है, फेब है और सितंबर है, तो ये फेब ही आ जाएगा यहाँ पे, बराबर. नेक्स्ट 6 मई, अगस्त, अगस्त, मई से 30 दिन आगे जाओगे तो जुलाई आ जाएगा, सॉरी मई के बाद जून आ जाएगा, 30 दिन. अगस्त है, अगस्त है और जून है, तो जून आना चाहिए. लॉजिक क्लियर है.
एंड इट्स गोज ऑन कंटिन्यू। आई होप ये अभी देख के कर सकते। हाँ, जब बोल दिया तो सेम क्वेश्चन रिपीट क्यों करने का? क्लियर? बोलो, कुछ डाउट है बेटा? आरसीएम मेथड समझा क्या है? देखो अलग अलग कैटेगरीज बता दिया है। फॉरवर्ड चार्जेस के क्या होते हैं, आरसीएम मेथड क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई क्या है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या है, अप्रूवल बेसिस क्या है, ये आपको बताया। होप इतना आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब तक जितने भी आपने किए थे वो सब गुड्स था। अब हम बात कर रहे हैं फॉर सर्विस इन नॉर्मल केस। ध्यान से सुनना, अब तक जितने भी सम्स हुए थे वो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स था, सर्विस नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं सर्विसेज के लिए। डिफरेंस है, ध्यान दो। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस: डेट ऑफ प्रोविजन फॉर सर्विस, टाइम ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। अब इस केस में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस इन नॉर्मल केस विल बी if invoice is issued within the time as per section 3, that is 30 days from the date of provision of service. First point to be remember in services कि जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस के प्रोवाइड करने मतलब आपका जो डेट ऑफ सर्विस रहेगा ना, उसके 30 दिन में बिल बन जाना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट बात वो है, if invoice is issued within the time as per the section, that 30 days, the date of invoice or date of receipt of payment whichever is earlier। अगर 30 दिन के अंदर बना है, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना है तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। if invoice is not issued as per section 31, date of provision of service and date of payment whichever is earlier। पॉइंट जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, चाहिए तो नोट डाउन करके रखो। सर्विस में 3 डेट्स है: डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस। जब आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, क्या बिल उसके 30 दिन के अंदर बना है क्या, पहला वो देखा जाएगा। सर्विस के 30 दिन के अंदर बिल अगर बना है, अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हुआ है, तो ये दोनों डेट में whichever is earlier, पेमेंट इनवॉइस whichever is earlier। लेकिन अगर आपका इनवॉइस 30 डेज में नहीं बना है तो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ सर्विस whichever is earlier। क्या क्या नहीं, इसलिए बोल रहा था, जरा ध्यान से सुनो। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम, अगर 30 दिन के अंदर है तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। If invoice is not issued, date of service, date of payment whichever is earlier। तो सर्विस के केस में 2.7 में कंसीडर होता है। ये 3 डेट्स नहीं है, यहाँ पे 2 डेट्स का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आता हूं, सबसे पहला मेरा प्रोविजन है 16 तारीख। डेट ऑफ प्रोविजन 16 तारीख, मतलब सर्विस दिया है 16 सितंबर को, इनवॉइस दिया है 5 अक्टूबर को। 30 दिन में बिल बन जाना चाहिए था, बराबर है। पेमेंट दिया है 6, क्या मेरा बिल 30 दिन के अंदर बना है क्या? सितंबर 16 है, अक्टूबर 5, मतलब 30 दिन के अंदर ही बिल बन गया है नहीं? यस, बन गया है ना। 16 से 15 तारीख तक का टाइम है ना मेरे पास, तो मेरा तो 5 तारीख को ही बिल बन चुका है। तो क्योंकि बिल विद इन 30 डेज में बन चुका है, तो विद इन 30 डेज अगर बना है तो रिसिप्ट कब और इनवॉइस का whichever is earlier। तो ये इनवॉइस है, ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, इन दोनों में whichever is earlier। अरे समझा क्या? ये समझाने के लिए कॉलम बनाया, आपको कॉलम ऐसा नहीं बनाने का है। आपको ये 3 कॉलम है, बाद में आप टाइम ऑफ सप्लाई बनाओ डायरेक्टली, या आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऐसा कॉलम बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर, 15 नवंबर, 21 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से 6 अक्टूबर से लेके 30 दिन ऐड करूंगा तो 5 नवंबर तक का टाइम है। बिल भी 5 नवंबर को ही बना है, मतलब 30 दिन के अंदर ही बन गया है। जब 30 दिन के अंदर बना है तो इनवॉइस, पेमेंट whichever is earlier। ये नवंबर है, ये अक्टूबर है। सर्विस समझ में आया? पक्का?
नेक्स्ट 8 अक्टूबर, ये वाला ही ना, नहीं 23 वाला, 23 अक्टूबर, 26 नवंबर, 30 नवंबर, 23 से 30 दिन ऐड करूंगा तो 22 नवंबर, ये 26 बिल बना है क्या 30 दिन में? बिल बना नहीं है, नो, बराबर है। जब बिल बना नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट एंड सर्विस विच एवर इज अर्लियर, सर्विस कभी दिया, पेमेंट कभी हुआ, तो इधर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? समझा क्या? समझा? चलिए नेक्स्ट 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, बराबर है। 6 से आगे बढ़ूंगा तो 5 नवंबर, बिल कभी बनाए? अक्टूबर में ही बन गया है, नवंबर अक्टूबर पहले आता है ना, तो इट इज विद इन 30 डेज। इस सिचुएशन में इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अभी समझा? पक्का समझ रहा है? चलिए नेक्स्ट 8 अक्टूबर, 10 नवंबर, 16 नवंबर। 8 अक्टूबर से अपने को 30 दिन की बात करूंगा तो 7 तारीख आ जाएगा। इनवॉइस 10 तारीख को बनाए, 7 तारीख तक बनाना चाहिए था, मतलब बिल 30 दिन में बना नहीं है। जब 30 दिन में बना नहीं है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझा? सब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट चलिए 12 अक्टूबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 12 से 11 तक आ जाएगा। 11 नवंबर तक का टाइम है, बढ़िए 10 कोई बिल बन गया है, विद इन 30 डेज बना हुआ है। विद इन 30 डेज है तो पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर 10 तारीख। समझ में आया सब? पक्का? नेक्स्ट 15, 10, 19 था क्या 9 था? यहाँ पे 9 लिखा है, देख लेंगे। तो 15 से 10 मतलब ये हो जाएगा 14 नवंबर। 10 और 14 में 10 अर्लियर है, तो इन दोनों में विच एवर अर्लियर क्या है? 10 नवंबर क्या 9 नवंबर? तो यहाँ पे 9th ऑफ नवंबर, ये 9th नवंबर है। ठीक है, समझ में आया? सर्विस गुड्स के लिए अलग कंडीशन है, सर्विस के लिए अलग कंडीशन में क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूं। फिर बाद में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सर उसमें ऐसा बताया इसमें ऐसा क्यों बता रहे हो। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ आरसीएम ट्रांजैक्शन, ये नॉर्मल कंडीशन था, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डिटरमाइन करना है। तो अभी देखो रिवर्स चार्ज के अंदर क्या बोला है, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन सा डेट? डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, ये लेना है। डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, ये लेना है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब 3 डेट्स में विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम में पेमेंट आता है, गुड्स के केस में कितने डेज दिया था आरसीएम में? अभी बताया था, गुड्स के केस में 30 डेज और सर्विस के केस में 60 डेज आरसीएम। तो अगर आप ध्यान दो 6 मंथ्स है, किसके लिए? अप्रूवल के लिए, बराबर है, अभी पढ़ा है ना। आरसीएम गुड्स के लिए 30 डेज, बराबर। नॉर्मल सर्विस के लिए 30 डेज, नॉर्मल सर्विस के लिए 30 डेज, एंड आरसीएम फॉर सर्विस 60 डेज। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। प्रोविजन दिया है, डेट ऑफ प्रोविजन इधर उल्टा कर दिया है, इनवॉइस दिया, डेट ऑफ प्रोविजन है 16, टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ इनवॉइस दिया है क्या? हाँ तो इधर मिस्टेक है, यहां पे करेक्शन है। डेट ऑफ इनवॉइस था 16 तारीख, उसका 60 दिन, कितना दिन? 60 दिन अगर मैं कर रहा हूं तो नवंबर है, दिसंबर और जनवरी जाएगा 15 तारीख, 60 डेज, बराबर। फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 16, एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन तीनों में ये और ये,
इसमें विचेवर इज अर्लियर, 15, 16 या 11। यहाँ पे करेक्शन, ये सर्विस नहीं है, डेट ऑफ इनवॉइस है ये, तो इधर करेक्शन आए, ये सर्विस है और ये आपका इनवॉइस है। वापस से सेम, इसका 30 दिन बाद करूंगा तो सेम आ जाएगा, 30 नहीं 60 दिन बाद करूंगा तो सेम आ जाएगा। दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो 15, 11, 10 में 10 तारीख आएगा। 16 फेब है, तो यहाँ पे 60 डेज ऐड करूंगा तो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल। इधर एक्स्ट्रा ऐड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डेज जो फरवरी में है वो कम रहता है, इसके लिए 17 हो गया। ये समझाइए। पेमेंट दिया हुआ है 17 तारीख दिया हुआ है, 17 अप्रैल, 11 फेब, 17 फेब, 11। समझा सब? 26 जैन, 60 दिन ऐड करोगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 27 बराबर 27 फेब, 26 फेब, मार्च फेब तो फेब आ जाएगा, 4 फेब, तो ये फेब है तो 2 महीना ऐड करना है। फेब के बाद अप्रैल और 1 दिन और ऐड हो जाएगा, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल, तो अप्रैल आ जाएगा। अभी तो सब समझ में आ रहा है, बाद में भूलोगे, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान रखना। पक्का क्लियर है? आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।